कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के मुताबिक कोई भी मुल्क उस वक्त दिवालिया हो जाता है जब वो अपनी शराइत जो शराइत तय हो चुकी हैं उसके मुताबिक अपना कर्ज़ा वापस ना कर सके, या लेस फेवरेबल जो शराइत हैं यानी कि कम फ़ायदे वाली शराइत के तहत उसको किसी भी कर्ज़े के लिए हामी भरनी पड़े। तो पाकिस्तान अनऑफिशियली तकरीबन दिवालिया हो चुका है। 3-4 दिन पहले हमने वीडियो की थी, मैंने एक वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तान के दिवालिये का रिस्क जो था वो 64.2 हमने डिटेल में डिस्कस किया था और ये इस्टेब्लिश हुआ था कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब है। उसमें करंट डिफ़ॉल्ट स्वैप इंडेक्स का हमने जिक्र किया था। 64.2% पाकिस्तान को दिवालिया का रिस्क था। अच्छा, उस वक्त $7.9 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो कि अभी कुछ दिन गुजरने के बाद $7.4 बिलियन पे इस वक्त मौजूद हैं। और इसमें ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट सामने रखी जा सकती है कि जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं उसमें $3 बिलियन तो सिर्फ सऊदी अरब के हैं जो उसने पाकिस्तान में डिपॉजिट किए हुए हैं। और इसके अलावा मेरा अंदाज़ा है, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि $2 बिलियन किसी और मुल्क के भी हैं। तो ले दे कि हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं जो हमारे अपने हैं, और इंपोर्ट बिल नहीं है। 5 दिसंबर को हमने $1 बिलियन भी अदा करने हैं। तो पाकिस्तान अनऑफिशियली जो है वो दिवालिया हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली अभी दिवालिया नहीं हुआ। उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हम मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम दिवालिया हो जाते हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है, तो होगा क्या? सबसे पहले जो काम होगा, आपकी गवर्नमेंट किससे दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, लेजिटिमेसी ख़त्म होगी, उसका उसका जो एक अखलाकी जो ग्राउंड है वो दुनिया में और नेशनल लेवल दोनों पे ख़त्म हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स यानी कि जो कर्ज़ा लेने और देने वाली और इन्वेस्टमेंट करने वाली जो मार्केट है वो डॉलर्स में या किसी भी फॉरेन करेंसी में जो करते हैं, उनमें गवर्नमेंट की से ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। फंडिंग एजेंसीज़ लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इस तरह की एजेंसीज़ जो भी होंगी वो गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेंगी। और जो ममालिक आपस में मिलकर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करते हैं, कोई पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात चीज़ वैल्यू लेस हो जाएगी, ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी उसकी। अब सियासी तौर पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा। और आपको याद होगा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो सबसे बड़ी रीज़न है हमारे डिफ़ॉल्ट को हमें डिफ़ॉल्ट के करीब करने की। तो जो रही सही कसर होगी वो डिफ़ॉल्ट होने के बाद ख़त्म हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट आपका गवर्नमेंट की रिट पूरे मुल्क में ना होने के बराबर रह जाएगी। इन फाइनेंशियल मैटर्स में गवर्नमेंट की जो नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें गवर्नमेंट की रिट ना होने के बराबर रह जाएगी। दूसरा बड़ा काम जो होगा वो होगा कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जो है वो मज़ीद नीचे आ जाएगी। अभी 225 रुपये पर डॉलर के ऊपर पाकिस्तान की करेंसी चल रही है, वो मज़ीद नीचे आ जाएगी। श्रीलंका में जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था तो उसकी करेंसी 350 रुपये श्रीलंकन रुपये से भी नीचे गई थी। अच्छा, उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा करेंसी डिवैल्यू होने का, वो हमारे कर्ज़े जो हैं वो कई गुना मज़ीद बढ़ जाएंगे। अभी भी 150 अरब डॉलर तकरीबन हमने कर्ज़ों की सूरत में देना है। 225 रुपये पर डॉलर चल रहा है कर्ज़े, चूँकि डॉलर में हमने वापस करने हैं, तो जब इसकी वैल्यू कम होगी डॉलर के मुकाबले में तो कर्ज़े उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश कर जाएगी। लोगों को अपने जो शेयर्स हैं वो उनकी वैल्यू कम होने का ख़तरा हो जाएगा, और वो फ़ौरन से पहले उसको सेल करने की तरफ भागेंगे। आपको याद होगा 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये माशी दुनिया का ये सबसे बड़ा डिप्रेशन था, तो जो 10 साल चला था, उसकी इब्तदा भी जो हुई थी वो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उसके क्रैश करने से हुई थी। देने वाले स्टॉक देने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट हुआ शुरू में। दुनिया ने धड़ाधड़ अपने शेयर सेल करने शुरू किए और लेने वाले मौजूद नहीं थे, देने वाले सारे मौजूद थे। तो पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाएगा।
दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तानियों के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज जो सेविंग्स हैं उनकी, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में उनकी सेविंग है, वो फ़ौरन से पहले निकालेंगे। वो जब निकालेंगे तो पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत जो मामलात ये रोशन डिजिटल अकाउंट वगैरह से जो चलते हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो काम होगा वो ये होगा कि जो आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट के तौर पे जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फॉरेन करेंसी दी जाती है वो दुनिया रोक लेगी। वो दुनिया रोकेगी तो आपकी जो मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं उनमें आप पैसे नहीं दे पाएंगे, तो वो आपके रुक जाएंगी। और जो आपने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना होता है उसकी आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो वो रुक जाएंगी और आपकी प्रोडक्शन यहाँ पे मुतासर होगी नेशनल लेवल पे। तो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आपका मज़ीद जो डॉलर आने के ज़राए हैं वो मज़ीद बंद होते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेशनल लेवल पे आपका ये होगा कि लोगों की जो मतलब जब ये काम होगा तो कंपनियां जब दिवाली की तरफ कंपनियां, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ और कंपनियां ख़ुद भी दिवाली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, तो वो डाउन साइजिंग करेंगी, लोगों को नौकरियों से निकालेंगी। लोगों को नौकरियों से निकालेंगी, रुपया महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा, डॉलर महंगा होगा, चीज़ों में महंगाई आएगी, तो लोगों की बेसिकली जो ख़र्च करने की सलाहियत है वो कम से कम तर होती जाएगी, जिसकी वजह से उनकी कंजम्पशन कम होगी, चीज़ों को ख़र्च नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो जो डिमांड है वो बिल्कुल चीज़ों की कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो एक सर्कल चलता है, मतलब हमारी वैसे भी कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी है, पैसों का जो सर्कल चलता है वो ख़रीदारी की वजह से ज़्यादा चलता है, वो रुक जाएगा। वो रुकेगा तो कंपनियों की मज़ीद आगे प्रोडक्शन कम होगी, वो मज़ीद अपने यूनिट्स बंद करेंगे या फिर वो मज़ीद लोगों को निकालेंगे, जॉब्स मज़ीद लोग जॉबलेस हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वो मतलब ये एक वो ऐसा सर्कल है जो यूं करके मतलब जो नीचे ही माशरे को लेता जाएगा। अब ये काम होगा, इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे मामलात होंगे। ग्रेट डिप्रेशन जब 10 साल के लिए रहा था तो उस वक़्त बेरोज़गारी बहुत शदीद बढ़ गई थी। अमेरिका से स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया तक इसके रिपल इफ़ेक्ट्स गए थे। अमेरिका स्पेशली मुतासिर हुआ था, उसमें बेरोज़गारी, गुर्बत और बहुत हर तरह की माशी तंगियाँ वहाँ पे आई। खैर वो तो वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई तो उनका दोबारा से इंडस्ट्री जो इनकी वेपनरी इंडस्ट्री है वो चलनी शुरू हुई, तो वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन वहाँ पे ख़त्म हुआ था, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया था। लेकिन पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ तो फिर एक ऐसी अबतरी की सूरत हाल पैदा होगी कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब श्रीलंका में दिवालिया श्रीलंका हुआ था तो उन्होंने लोगों ने जो है वो वज़ीरों और उसके सदर के घरों पे धावा बोल दिया, घरों को आग भी लगाई, वज़ीरों को निकाल के बाहर उनकी ठुकाई भी की और सारा कुछ ही काम हुआ। तो ये काम माशरती लेवल पे और सियासी लेवल पे मुल्क के अंदर ये काम होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सबसे जो पहली ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए गवर्नमेंट को और पीटीआई, ज़ाहिर सी बात है पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है पाकिस्तान में, उनको मिल बैठ के देखने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में पीटीआई है। ये मैं एक अपना ज़ाती आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। तो उसमें सबसे अच्छा हल एक ऐसी मजबूत हुकूमत का क़याम है जो कि कम से कम 5 साल के लिए आए। ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए ही आएगी। 5 साल के लिए आए और उसका आना ही जो है ना वो एक ऐसा उसका आना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक निशानी होगी। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उसके जो उसने दोस्त ममालिक से कोई डिपॉजिट्स लेने या कोई कर्ज़ा लेना या जो भी लेना जिसकी वजह से इकॉनमी ट्रैक पे वापस आ जाए, तो वो उसके आने से ही जो है वो सारे मामला सीधे होना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो इसकी जो 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 भी हमने मतलब हम
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और बाकी जो मामला है पाकिस्तान की इकॉनमी को एक स्टेबल फुटिंग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, मैक्रो माइक्रो दोनों लेवल्स पे और इंडिविजुअल लेवल पे एज ए पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इस वक्त के पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए ताकि ये जो ख़तरा डिफ़ॉल्ट का है ये दूर हो सके।